जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सवाल। और ये जितने भी सवाल आज हम करने वाले हैं वो सारे पीवाईक्यू सवाल है। पीवाईक्यू मतलब छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम कर रहे हैं। कोई ये प्रैक्टिस सेट आपका नहीं है, ठीक है। यदि आप हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में फिलहाल बहुत सारी वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन वैकेंसीज आ नहीं रही। तो ये मान के चलिए कि अभी अपकमिंग में जो भी एग्जाम है उसको आप अच्छे से निकालें और नौकरी लीजिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पुराने वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आपको ज़रूरी है कि जल्दी बच जाए। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग आपको हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, इन सब का पुराने प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और स्पेशली कंप्यूटर और मैथ्स के अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, आपको इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज दी गई है 1 - 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/5। इस प्रकार से 1 - 1/n है। तब इसका आपको उत्तर बताना है। देखिए अब इस सीरीज को आपको पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 3, 3 × 4। जब भी सामने एक होना, मान लेते हैं सबके साथ यदि माइनस में 1 है तो बस 3 को ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए। तो ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है। नीचे यहाँ पे एक है, मतलब एक ही होगा 4 × 4 और 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3। तो उससे अच्छा है कि 4 में 1 माइनस करके लिख देते हैं। तो ये होगा आपका 3/4 गुना है आपका 5 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 4/5। और ये इसी तरह से चलते जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगा आपका, ये चलेगा आपका n-1 तक। n-1 बटा नीचे क्या लिखा है, n लिखा है ना, तो ये नीचे n आ जाएगा। बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए या फिर इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम 3 काटते हैं तो ये 3 कट जाएगा, 4 काटेंगे तो ये 4 कट जाएगा, 5 काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा, 6 काटेंगे तो ये 6 कट जाएगा। अब ये n-1 है, क्या है, n-1 है। तो यदि इसके जस्ट पहले का सीरीज कौन सा होगा, इसके जस्ट पहले का सीरीज मैं बता रहा हूँ ना। वैसे तो कहाँ तक है ये तो हमने पता नहीं है। पहले का सीरीज क्या हो सकता है ये देखिए, ठीक है। तो पहले का सीरीज में नीचे में n-1 होगा और ऊपर में समथिंग होगा जो यहाँ से कट जाएगा और ये वाला n यहाँ से कटेगा। तो बचा क्या, ऊपर में हमारे पास बचा 2 और नीचे बचा n। तो 2/n क्या हो जाएगा, 2/n। फिर तो उत्तर है क्या, 2/n। यहाँ पे है आपका 2/n, इसका उत्तर हो जाएगा 2/n। अगला प्रश्न है 0.0081 की पावर है 1/4 और अपॉन में है, मतलब अपॉन मतलब नीचे में है 0.0016 और इसका घात है 1/4 और उसका पूरे गुणनफल है 0.5। इसका आपको मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा पता होगा तो आपको कोशिश कीजिए, यदि इसके घात 4 में तो इस 81 का घात, मतलब 81 को ऐसे चेंज करें कि घात हमको 4 मिले, और उसी प्रकार से 16 को हम ऐसे तोड़ें कि हमको 4 मिले। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, मैं इसको एक पहला स्टेप मान के सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप है और सेकंड स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 4। 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, गुना करके देखिए 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 × 9 और ये 3 × 9, 9 × 81, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको डॉट लगाना है। जब भी देखिए यदि हम 4 बार में निकालते हैं तो ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। या इसी को आप यदि आप उल्टा करते हैं तो देखिए यहाँ पे दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, पूरे गुना कर दीजिए, है ना। तो 81 आ गया। अब कितने घर के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 के बाद तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आप रिवर्स भी बनाएंगे तो वही आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.1 लगाया है, ठीक है। अब नीचे को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे को देखिए 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन में आपका 0.4। लेकिन अब इसके एक घात भी है 1/4, ठीक है, और यहाँ भी एक घात है 1/4। तो इस 4 से ये 4 कटा, ये 4 से ये 4 कटा। गुणा में क्या चीज़ है, गुणा में हमारे पास है 5, क्या है 5 है, लेकिन 0.5 है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू देखिए, ऊपर केवल और केवल 3 बचा और नीचे बचा 2, और दोनों में दशमलव के बाद संख्या समान है तो हम दशमलव को काट देते हैं।
देखिए जब भी अगर ऊपर या नीचे में दशमलव के बाद अगर संख्या समान है ना, तो फिर समान अंक तक है तब हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा 5/10। क्या हो जाएगा, 5/10। और क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा 10 दूना 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। 3 हो जाएगा 4। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो अपना पॉइंट लग जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब जाएगा देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 चौक 28। क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, बचा 2 और 4 पंचे 20, मतलब 0.75। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है 3 का पावर है 4a बराबर 81 का पावर -1 है और b 10 का पावर है 1/b बराबर 0.001। तब हमको मान ज्ञात करना है 2 के घात -1 और 16 के घात b। सबसे पहले हम यहाँ a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से a का मान निकालना शुरू करते हैं। a का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a का घात, ठीक है, और 81 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी हमने चेंज किया था 81 को 3 के घात 4 में चेंज किया था ना, और अंदर -1 है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना कर सकते हैं, 4 3 हो जाएगा 4a, 4 एकम 4 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो 3 के घात -4 हो जाएगा। ठीक है, बेस यदि समान है तो ऊपर पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, यदि बेस समान है, यदि बेस को काट भी देते हैं, नहीं काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस समान होते पावर इक्वल हो जाते हैं, तो मतलब 4a बराबर -4, यही आंसर आया, 4a बराबर -4। अब a बराबर हो जाएगा -4/4, आंसर आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, तो a का आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। इसी प्रकार हम b का निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम b का आंसर निकाल लेते हैं, या a का आंसर निकाल गया, b का आंसर निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको 10 की घात -4 लिख सकते हैं, 10 की घात -4। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ नीचे बताते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस इतना लेकिन आपको याद होना चाहिए, हम इसका ऐसे को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, 10 के घात -3 बराबर, अब देखिए ऊपर आपको 1 लिखना है, यदि हमको 0 हटाना, डॉट हटाना है, मतलब दशमलव हटाना है, तो कितना देर बाद दशमलव है, 1 2 3 4, नीचे में 4 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये अब इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, 1/10 की घात 4 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, लेकिन इसी 10 को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -4 लिखेंगे, सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 10 की घात 1/b बराबर 10 की घात -4। ठीक है, यहाँ 10 बेस में समान है, बेस समान होगा तो इसका पावर भी समान हो जाएगा, तो 1/b बराबर हो जाएगा -4। अब यहाँ पे b का मान निकालना है, b को पक्षांतर करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे। ठीक है, 4 को इधर ले आ जाएंगे तो ये b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/4। अब हमको यहाँ से a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन निकालना था इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, -1 और -a हमारे पास पहले से और -1। ठीक है, उसके बाद अब 16 लिखा गया है, 16, तो ये हो गया आपका 16, सॉरी 16 हो गया ना, गुना लगा देते हैं 16। b का मान क्या है, -1/4, ये -1/4 हो गया। क्या हो गया, -1/4 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ केवल और केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, गुना है ना, बराबर नहीं याद रखिएगा, गुना है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और हमारे पास -4 पहले से है तो 4 से 4 कटा। ठीक है, अब क्या बचा, 2 × 2 की घात 1 -1 है। ठीक है, -1 है, और यदि इसी -1 को यदि हटाना है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 9 की घात n गुना 3 की घात 5 गुना 27 की घात 3 है, अपॉन में 3 की गुना 81 की घात 4 है बराबर 27। यहाँ पे आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। इसको मैं पहला स्टेप मान रहा हूँ, अब सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको
9 n का मान निकालना है और 9 के साथ हमारा n लगा हुआ है तो n एक साइड रहेगा, बाकी को हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ऊपर में क्या आ जाएगा 27, ये वाला 27 मैंने लिखा हूँ, मैं लिखूँ, ठीक है। अब नीचे का ऊपर चला जाएगा तो नीचे में क्या है 3 है, ठीक है। अब इस 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम 3 की घात 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 की घात 4 और यहाँ पावर 4 है तो ये पावर आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाता है, 9 तो है हमारे पास, ऊपर क्या आ जाएगा 3 की घात 5 गुना, ठीक है, 3 की घात 5। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 3 3 9 9 27 है ना, तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं और ऊपर हमारे पास 3 और है। बस इसको सॉल्व करते जाइए। 9 के पावर n है, ठीक है। इस 27 को भी तोड़ सकते हैं क्या, इस 27 को भी तोड़ सकते हैं, यही यहाँ तोड़ देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना, इसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, गुना 3 हमारे पास पहले से है, गुना 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ 3 की घात का वैल्यू हो जाएगा 4 चौके 16। नीचे आइए 3 की घात 5 है, गुना 3 तिया 9, 3 की घात 9 है। बस अब घातों को जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर सबका बेस समान है और सब गुना में तो बेस घात जुड़ जाएगा, यहाँ घात कुछ नहीं मतलब 1 है। 16 1 17 17 3 20, मतलब ऊपर है 3 की घात 20 और नीचे क्या है 9 5 14, तो 3 की घात 14 नीचे है, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, जब भी भाग में होगा तो यदि बेस समान है, भागित में है मतलब डिवाइड में है, बेस समान है, तब क्या होगा इसकी पावर घट जाती है। तो 9 यहाँ 9 को भी चेंज कर लेते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 बटा n, सॉरी 3 की घात 2n लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा। देखिए 14 में से 20 में से 14 गया तो बचेगा 6। वास्तविक में होता कैसे ये देख लीजिए, ये 20 है और ये ऊपर आएगा क्योंकि बेस समान है तो ये माइनस हो जाता है, बस ये चीज़ यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बेस समान है तो 3 को हम उड़ा देते हैं, बचा हमारे पास 2n बराबर 6। n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर होगा 2 तिया 6, n बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1.5x बराबर 0.05y, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बस इसको इंटरचेंज कीजिए और x y का मान निकालिए। ये x है और नीचे y है, ठीक है। ऊपर क्या है 0.05 है, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या लिखा है 1.5, बस इसको आप मान रखिए और आंसर निकालिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, मान रखना है और आंसर निकालना है x प्लस वाई में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम x माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू नीचे वाला और x की वैल्यू ऊपर वाला, ठीक है। तो y हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.5 माइनस x की वैल्यू क्या है 0.05 बटा में इसी को प्लस कर देना है सेम, है ना, 1.5 प्लस 0.05, यहाँ आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यदि इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.45 और नीचे आ जाएगा 1.55 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये घात के दोनों अंक के बराबर क्या हो जाएगा हमारा डॉट है, तो हम सीधे इसको काट सकते हैं, या फिर इसको आप 145 बटा 155 भी लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.935। मैं सॉल्व करके देखा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.935 आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 1 प्लस 1/2 गुना 1 प्लस 1/3 गुना 1 प्लस 1/4, इसी प्रकार से ये 1 प्लस 1/50 के आसपास गया है, ठीक है। सिंपली इसको जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, क्योंकि सामने 1 है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, सीधा जोड़ते जाइए। अगर माइनस होता है तो जो घटाते हैं, प्लस है तो जोड़ते जाइए, जोड़ के नीचे लिखते जाइए। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और नीचे आ जाएगा 3। यही अब क्रम संख्या चलते जाएगा, ठीक है। यह क्रम संख्या चलते जाएगा, नीचे 4 है, ऊपर 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 5/4। इसी प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा, देखिए ये इसी प्रकार की चला जाएगा। देखिए 150 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151 बटा, ठीक है, 151/50। अब देखिए इस 2 से, सॉरी ये 2 रहेगा, ये 2 कभी नहीं कटेगा क्योंकि 2 हमारे पास काटने के लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये 2 को रह लीजिए, इस 3 से ये 3 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, आगे कोई 5 होगा। आगे क्या हो सकता है, आगे हमारा होगा ऊपर 1 ज़्यादा है ना, तो ऊपर 6/5 होगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए सोचिए इधर आगे करते जाएगा। इसके जस्ट पहले क्या हो सकता है, ठीक है, इसके जस्ट पहले क्या हो सकता है, तो इसके जस्ट पहले हो सकता है आपका 150 और 149,
ऐसा होगा। ठीक है, तो 149 यहाँ पे जो जो भी वैल्यू होगा उससे कट जाएगा और 150 इससे कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 151 बचेगा और अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, 151 अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, अगर पूरा सीरीज लिखते तब वो आपस में सब कट जाता, लास्ट में 151 बचता ऊपर वाला और नीचे वाला स्टार्टिंग का 2 बचता। ठीक है, अब 151 का आधा करेंगे तो इसका आधा होता है आपका 75.5। 75.5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, ये आपको प्रश्न बताना है और मैं इसको आपको इजी वे से बताऊंगा। कई बार एग्जामों में प्रश्न आपको बहुत ही परेशान करेगा, लेकिन आज के बाद ये प्रश्न जो आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, 4 में यदि 2 4, अब देखिए यहाँ 1 नहीं है, यहाँ अगर 1 रहता तो सीधे हम 4 में 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है ना। तो 4 दूना 8, 8 1 9। ठीक है, 4 दूना 8, 8 1 9। तो इन पूरे को काट कर आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को काट के आप यहाँ लिख सकते हैं 9/4। क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। अब ये 4 ऊपर जाएगा, अब ये 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये 4 यहाँ जाएगा तो इसकी जगह हो जाएगा आपका 4/9। मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जगह लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, काटते जाता हूँ लिखते जाता हूँ। ठीक है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब इसी में आपको मैं समझा देता हूँ क्या करना है। देखिए मैंने क्या कहा था, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो सिंपली जोड़ देंगे, मैं यही बनाऊंगा और यही मिटा दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 1 9। इसका मतलब ये इस पूरे को काट के आप क्या लिख सकते हो, 9/4 लिख सकते हो। अब ये जो नीचे वाला पद है वो ऊपर चला जाता है, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली अब क्या लिखेंगे, इस सबके बदले आ जाएगा 4/9। ठीक है, अब इस सबको भूल जाइए, अब आ जाएगा 4/9। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। मैं कुछ कुछ काट दूं क्या, इसको कुछ कुछ को काट देते हैं। ठीक है, चलिए ये 4/9 आ गया। अब 4/9 को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9 तिया 27 और 27 में 4 जोड़िए। क्या कहा मैंने, 9 तिया 27 और 27 में 4 जोड़िए। 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 9 तिया 27, 28 29 30 31, क्या हो जाएगा 31। तो ये हो जाएगा 31/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 31/9 लिख सकता हूँ। अब ये 9 फिर से ऊपर चला जाएगा उठ के। ठीक है, ये 9 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो अब इस 1 के स्थान पे आ जाएगा 9/31। ठीक है, 9/31। फिर से मैं कुछ कुछ काट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने में ना बार बार मेरे को कंझट लगती है, इसमें बार बार लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको यही समझा रहा हूँ। और एग्जाम में भी आपको इसी से करना है। क्यों नहीं करेंगे, तो क्योंकि सेम सेम होता है 1 2, आप गलती से गलती कर पाओगे, गलती आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए दिक्कतें होती है। अब देखिए 31 एकम 31 और 31 में 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, 31 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40/31। अब इस पूरे को काट के क्या लिख सकते हो, ये 1 भी कट जाएगा ना, अब तो ये 1 भी कट जाएगा, 1 का भी खेल खत्म। तब ये हो जाएगा आपका 40/31 हो जाएगा। ठीक है, 40/31 और ये 31 अब चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से हो जाएगा 7/2 माइनस 5 गुना 31/40। बस इतना ही तो हुआ है। ठीक है, इतना ही तो हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 5 से काटेंगे तो कट जाएगा क्या, देखिए कुछ 5 से काटेंगे तो कुछ कर सकते हैं क्या, 5 एकम 5, 5 24 25 5 8 40, 5 8 40, तो ये 8 कट गया है ना, 5 8 40। ठीक है, अब क्या आ गया, 7/2 माइनस 31/8, 31/8। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 ही आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 7 चौक 28। 2 चौके 8 है ना, कितने बार में गया, 4 बार में गया, और 4 से गुना करेंगे 7 को, तो 7 चौके 28 हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है, 31। अब माइनस में आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आंसर आपका माइनस में शो हो रहा है, माइनस में ही आंसर आएगा। अब तो देखिए 28 में 31 माइनस कीजिए, 28 में 31 माइनस करेंगे तो 29 30 31 3, माइनस 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3/8। यहाँ मैंने हौच पौच इसलिए किया ताकि मुझे बार बार इसको लिखना ना पड़े। एग्जाम में भी आप ऐसे कीजिएगा, क्योंकि ये एक सामने 1 है 3 है, यदि गलती से आप उसको फिर से लिख दिए तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -a गुना -b प्लस c अपॉन -a -b गुना -c का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, इस पूरे इक्वेशन में ऊपर और नीचे
ऊपर और नीचे माइनस का गुना करना है। ठीक है, ऊपर और नीचे माइनस का गुना करना है। यदि माइनस का गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता है। ऊपर हम माइनस का गुना कर रहे हैं तो ऊपर माइनस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a गुना b माइनस में तो b प्लस में हो जाएगा, c प्लस में तो c माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी c प्लस में है गुना के रूप में। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब नीचे भी गुना करना है तो ये दोनों माइनस है, दोनों प्लस में हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। बस इतना ही आंसर है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, a इंटू बी माइनस सी, कहीं पे लिखा है a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, ये लिखिए a इंटू बी माइनस सी और a प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ये फिर से प्रश्न आ गया, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे उसको मैंने सॉल्व करके बताया था, एक ही वे में। ठीक है, इसका सबसे पहले नीचे से पकड़ेंगे तो 5 चौके 20 होता है और 20 4 24, 5 चौके 20, 20 4 24। तो इस पूरे को काट के हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को काट के हम लिख सकते हैं 24/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 24/5 लिख सकते हैं और ये 5 चला जाएगा ऊपर, ये 5 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, तो 15/24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/24 हो जाएगा। अब इसको हम और हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 15/24 लिख सकता हूँ मैं, तो इसको भी हटा दीजिए 15/24। ठीक है, 15/24 आ गया। अब क्या करेंगे, ये लिखिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, 24 दूनी 48 और 48 में आप क्या करोगे, 15 को, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कट सकते हैं क्या, कुछ कट सकते हैं तो काट भी देते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, फिर से इसको वापस लाइए, कुछ कट रहा होगा, कट रहा तो काट देते हैं। यहाँ पे शुरू से करते हैं तो ये, चलो इसको मैं आपको पूरा बना के बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा बना के, एक बार बना के, एक बार मैं सिंपली बता दिया था, एक बार बना के बताता हूँ। चलिए, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, फिर भी मैं आपको बड़े बना के बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3, 2 प्लस, अब हाँ नीचे मैंने क्या कहा था, ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 20 4 24। ठीक है, तो 20 4 24 मतलब ये 24/5 हो रहा है, 5 को ऊपर गया है मतलब ये 5 ऊपर चला गया और नीचे 24 है, बस इतना ही है। और क्या कर सकते हैं, क्या 7 3 3 से कैसे काटेंगे, 3 एकम 3 तो 6 3 हो तो 4 3 5 15, 3 अट्ठे 24 होता है क्या, 3 अट्ठे 24। तो इस 3 से हम इस 24 को काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो 8 दूनी 16 और 16 और 5 कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 16 और 5 हो जाएगा 21। तो इस लाइन में क्या आ जाएगा आपका, अब मैं अगला नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ ना, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 की ओर चल रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दो स्टेप 2 को। अगला हम लिखेंगे 1 + 1/2 + 1। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा हमारा बटे में है ये 21/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21/8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 फिर से ऊपर चला जाएगा इसके पास गुना होने के लिए, तो अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 + 1 और 21 और 2, 8 और 2 को गुना करेंगे तो 16, 16/21, सॉरी 16/21 होगा। ये हो गया 16/21। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो 21 से कम 21 और 16 प्लस करना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कई बार ना गड़बड़ा जाता है लिखते लिखते। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्या होता है गड़बड़ा जाता है, इसीलिए बोलता हूँ मैं एक साथ ना लिख के आप क्या करते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक साथ लिखने से ना यही गलती है, जबकि उसको काटते काटते बनाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होता। ठीक है, काटते काटते बनाते तो दिक्कत नहीं होती। तो ये होगा आपका 1 + 16/21। ठीक है, अब 21 से कम 21 और 21 को 16 में से जोड़ दीजिए, किसको 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 37/21 हो जाएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 37/21, ये 37/21। अब 21 ऊपर चला जाएगा सबसे टॉप में। ठीक है, 21 सबसे टॉप में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 21/37। ठीक है, 1 + 21/37। और ऐसे ही हमारे पास इसका आंसर है, या तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 21/37 लिख सकते हैं, या इसको और सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करना, हाँ इतना ही से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और यदि जोड़ना भी चाहें, ये पहला आंसर तो आपका ये हो सकता है ना 1 +, ठीक है 1 + 21/37। यदि दूसरा और बनाना चाहते हैं तो 37 में आप 21 को जोड़ दीजिए।
ठीक है। 37 में 21 को जोड़ दीजिए और नीचे 37 लिख दिए तो भी आपका आंसर बन जाएगा। मतलब कैसा बोल रहा हूँ मैं, 37 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, मतलब 58/37 भी इसका आंसर हो सकता है। एग्जाम में ये वाला आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न, ए के मान की गणना कीजिए जहां ए बराबर इतना है। ठीक है, ए बराबर इतना है तो क्या करेंगे, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 में 25 लिख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर होगा ना, गुना है -3 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, 5 है और इसका पावर है -6, गुना ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, नीचे भी क्या लिख सकते हैं हम, 25 लिख सकते हैं। तो लेकिन दशमलव के साथ आ जाएगा ये, ठीक है, किसके बाद आएगा, दशमलव के साथ आ जाएगा, इस प्रकार से। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगला स्टेप हो जाएगा 5 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की घात -6 और नीचे भी 5 की घात -6 गुना 25/0.25, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 25 है, नीचे से 2 डॉट हटाना है तो ऊपर डबल जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नीचे भी 25, 25 से 25 गया, बचा हमारे पास 100, बचा 100, लेकिन 100 तो हमारा आंसर में है नहीं। इस 100 को हम 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है 111 सही 1/2, 111 सही 1/6, 111 सही 1/12, 111 सही 1/20 और 111 सही 1/30। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी भी है। सबसे पहले 111 को अलग से योग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 बार है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 111 गुना 5 करेंगे और कोष्टक में हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में है ना 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 5 बार 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसका एलसीएम क्या होगा ये देखिए, तो 20 30 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, क्या हो जाएगा 60, 2 तिया 6 मतलब 30, 30 दूना 60 तो 30 एकम 30 प्लस 6 दहम 60, टी हो जाएगा 10 एकम 10, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 30 दूना 60 तो 2 एकम 2, इस प्रकार से इसको आपको बनाना था। 55 लिख लीजिए, 555, ऊपर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 30 10 40, 40 5 45 और 45 और ये 5 हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50/60, क्या हो जाएगा 50/60 हो जाएगा। जीरो को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 555 गुना 5/6, या इसको गुना भी नहीं लिखेंगे तो 555 और 5/6 भी लिख सकते हैं। कहाँ पे आंसर में, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सेम प्रोसेस बनाना है ये भी, है ना, लेकिन याद रखिएगा इसमें 3 33 333 3333 और 33333 है, इसको आपको योग करना है। ठीक है, इस 3 333 इतना को आपको योग करना है। योग करना क्या आता है ना, ये कितने 3 है, 5 3 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक एक कम करते जाइए, 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, इसमें 4 कितना था 5, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका 2 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा केवल 1। अभी सभी को जोड़िए, कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है क्या जी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हो रहा है, कहीं पे गलती किया है कि हमने लिखते लिखते 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 4 5, अच्छा एक ज़्यादा हो गया है तो एक को हटा देते हैं, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, ये हो गया 2, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब ये ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 मतलब इकाई में 5 आनी चाहिए, इकाई एक में 5 आनी चाहिए, यहाँ इकाई एक में 3 है, यहाँ 5, वैसे तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, फिर भी यदि हम मोटा मोटा ही अगर दिमाग लगाना चाहें तो यहाँ ये तो ए आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है कि 5 मतलब 12,000, जबकि ये कितना है, अकेले 33,000 है, तो ये भी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या डी होगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया 5 या 15, पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 0 37, 37,035 इसका योग हो जाएगा। अब हम ये जो बटे वाले हैं उसको निपटा देते हैं। बटे वाले में क्या है, 1/3 है प्लस 1/3 के घात 1/3 के घात 3, 1/3 के घात 4 और 1/3 के घात 5 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 के घात 5। अब देखिए यहाँ पे कितने 3 है, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 3 की घात कितना है 5 है। ठीक है, 3 की घात 5 है तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 4
प्लस यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, केवल अब माइनस कीजिए या फिर उसको हटाते जाइए। तो 2 है तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 की घात 3 हो जाएगा, गुना यहाँ 4 है तो यहाँ 3 की घात केवल हो जाएगा आपका, यहाँ 3 है ना, तो 3 की घात यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, गुना यहाँ 3 की घात कितना है 4 है, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 की घात 1, और अगले में देखिए यहाँ 3 की घात 5 है, यहाँ भी 3 की घात 5 है तो 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 9 ने 81, तो ये 81 हो गया। 3 की घात 3 का मतलब होता है 87। 3 की घात 2 का मतलब प्लस में होगा, सॉरी गुना नहीं प्लस में होगा, 3 की घात 2 मतलब 9, ये 3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 3 की घात 5 है, आंसर आपका 3 की घात 5 में ही दिया गया है, तो हम 3 की घात 5 को जगह रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 81 27 9 3 और 1, इसको जोड़ेंगे तो होता है 121 और 3 की घात 5, ठीक है। बाद में इसको ऐड कर दीजिए, 27 0 35 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है आज का। दो संख्याओं में से पहली के दुगने के साथ दूसरी के 3 गुने के साथ जोड़ने पर हमको 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास x और y है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे करते जाते हैं, ठीक है। पहली संख्या x है, पहली के में दो गुना कर देते, पहली को हमने 2 गुना कर दिया, और तीसरे को हम क्या करते हैं 3 गुना कर देते हैं, दूसरे को 3 गुना कर देते हैं और इसको जोड़ते हैं तो हमको 1200 प्राप्त होता है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट कहा रहा है जबकि पहली के 5 गुने से मतलब 5x, ठीक है, और दूसरी के 3 गुना घटाने पर, दूसरी के 3 गुना घटाने पर हमको 900 प्राप्त होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो लिख लेते हैं ऊपर को, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का आंसर, ये हो जाएगा आपका 5 5 2 7x हो जाएगा, 9 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2100 रुपया, 7 को काटेंगे तो x 12 हो जाएगा 7 21 300, ठीक है 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई 300 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 300। अब समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं x का, ठीक है। समीकरण 1 में 2 है और 2 को 300 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 प्लस 3y बराबर 1200, ठीक है। 600 पक्षांतर होकर किधर जाएगा 1200 के पास, तो माइनस हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 600 और y की गुना करते हैं 6 के साथ, 3 एकम 3 3 गुना 6, ठीक है, 2 बार में चला जाएगा, y बराबर 200, y बराबर 200। अब पूछा है दोनों संख्या का अंतर क्या है। देखिए x की वैल्यू हमने निकाला है 300, y की वैल्यू निकाला है हमने 200 और इसका अंतर निकालते हैं तो मात्र 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे 100 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने सिंप्लीफिकेशन करके 13 क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जियोमेट्री है, एरियाज वगैरह है, वॉल्यूम्स का है, वो भी लगातार वीडियो आ ही रहा है। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है या फिर जब तक आप पास नहीं हो जाते तो PYQ देखते रहिए, जाके आपको पता चलता है कि पहले कितने हार्ड या फिर कितने सॉफ्ट प्रश्न पूछे गए। कई बार ऐसा होता है कि आप फ्लो में बहुत हार्ड पढ़ लेते हैं और फ्लो में, और कई बार इतना पढ़ने का मन नहीं करता कि आप बहुत ही हल्के में प्रश्न पढ़ के चले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ से बचने के लिए आपको PYQ देखना अनिवार्य है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।